दोस्तों, आज निरसा विधायक अरूप चटर्जी जी ने सहारा पीड़ित परिवारों से मिल करके आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हार्दिक बधाई दी है। और उन्होंने कहा है कि यह जो हम सहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं या झारखंड सरकार हमारे साथ खड़ी है, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस लड़ाई को हम लोग जिस ढंग से आज़ादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आगे बढ़ करके और लड़ाई लड़ी थी, उस ढंग से हम लोगों को भी एकजुट हो करके इस सहारा इंडिया से, इसके प्रबंधक से, इसके मालिकों से हमें लड़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज वो अपने वक्तव्य रखे हैं, जो आइए हम इस वीडियो में आगे उन दोनों की वक्तव्य को सुनाते हैं। पूरे देश के सहारा परिवारों को आप लोगों ने न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पश्चिम में आपको झारखंड सरकार भी खुलकर मदद कर रही है, सबसे खुशी की बात है। मैं फिर से पूरी विश्व भारती जनसेवा संगठन की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को भी लड़ेंगे एवं समाज को एवं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद। चंद्र बोस में थे जो नेता थे, क्या बोले थे, जो खून दो मैं आजादी दूंगा। खून दो का मतलब क्या? खून निकाल करके बोतल में नहीं जमा करना, हमारे साथ लड़ो। और वो व्यक्ति जिसका धरोहर अभी गाँवों में पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, भी हम लोग के लिए बहुत नसीब का बात है। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति का चरित्र पर चित्रण करना हमको लगता है जैसे सूर्य को दिया जलाने जैसा है कि आज जो आर्थिक लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं के पर चिन्हों पर चल करके हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारे नेता जो बैठे हुए हैं अभी, अरूप जी, ये हम लोग का साथ जिस तरह से दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि निरसा में फिर हरियाली आएगी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहते तो शायद आज़ादी की लड़ाई दूसरी परिप्रेक्ष्य से लड़ी जाती, या शायद उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी अलग होती। तो वो हमें देश की आज़ादी दिलाने में ही सिर्फ मदद नहीं की है, पूरे विश्व में हम लोगों की एक पहचान बनाई। और उसके साथ साथ हम समझते हैं जो भविष्य में भी एक चीज़ का सीख तो दे के गए, जो कुछ भी हासिल करने के लिए एक लड़ाई जरूरी है। आज के दिन समाज वो नहीं है जो आप बोले और मिल गए। तो विश्व भारती जनसेवा संगठन जो आप लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, सहारा के पीड़ित परिवारों को लेकर, ये लड़ाई तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। आप समझ सकते हैं जो आप सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाँ पूरी व्यवस्था बैठी हुई है, मतलब आप लोगों को ख़त्म करने या लोगों को लूट के ले जाने। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आप लोग सारे पूरे देश के सहारा परिवारों को आप लोग न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पश्चिम में आपको झारखंड सरकार भी खुलकर मदद कर रही है, सबसे खुशी की बात है। हमारी देखिए खुशनसीबी बोल सकते हैं जो हमें एक शिक्षित एवं मतलब अच्छे टीम हम लोगों को आपके माध्यम से मिली। हम लोगों की कोशिश रहेगी जो ये टीम को आगे जो आपकी रजिस्टर्ड संस्था है उसके माध्यम से कुछ काम करने की, ताकि भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, ढेर सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के फंड्स आते हैं, ढेर सारे ऐसे चीज़ें आते हैं जो मतलब हम लोग क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जो ऐसे फॉल्स एनजीओ बोल सकते हैं, जो कागज पत्थर में जो एनजीओ बोल सकते हैं, लोग फंड्स ले आते हैं, उसकी बंदरबाट करते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से आने से हम समझते हैं जो समाज की बहुत काम में आएगी। तो एक पहला तो एक जगह हमको ढूंढना है जहाँ तमाम चीज़ें हम लोग कर सकते हैं।
और उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करके गवर्नमेंट से जो भी अनुदान मिलती है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ वर्क हो, इन तमाम चीज़ों को करने के लिए जो भी चीज़ें हैं हम लोग कर सकते हैं। तो ये टीम हमारे लिए मतलब एक मुट्ठी बनेगी, ये हम लोग आशा करते हैं। हम लोग थोड़ी मदद करें, हम यदि एक स्टेप ले, हम जानते हैं जो आप लोग 10 स्टेप लेने का योग करते हैं, तो हम लोग एक टीम बनकर निरसा के डेवलपमेंट के लिए या पूरे झारखंड के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। तो मैं फिर से पूरी विश्व भारती जनसेवा संगठन की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और भविष्य में हम लोग एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग इस लड़ाई को भी लड़ेंगे एवं समाज को एवं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भी धन्यवाद। चंद्र बोस में जो कि असली नेता कहने वाले वही व्यक्ति थे जो नेता थे। क्या बोले थे, जो खून दो मैं आज़ादी दूंगा। खून दो का मतलब क्या, खून निकाल करके बोतल में नहीं जमा करना, हमारे साथ लड़ो। और वो व्यक्ति जिसका धरोहर अभी गाँवों में पड़ा हुआ है, उस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, यही हम लोग के लिए बहुत नसीब का बात है। या देख रहे हैं कि नहीं उनका यहाँ पर कुछ है, अपनापन है, अपना तो है। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति का चरित्र पर चित्रण करना हमको लगता है जैसे सूर्य को दिया जलाने जैसा है। इसलिए इनको चरित्र का चित्रण हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अकेले, अभी संजय जी बोले जो IAS कंप्लीट किए थे, IAS को ठोकर मार करके कि हमको कलेक्टर नहीं बनना है, हमको देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना है। और हमारे ही देश के कुछ ऐसे गद्दार भी थे जो कि इनको पचा नहीं सके। जानते थे यदि ये नेताजी आज खड़ा हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इनको साथ में नहीं रखा गया। नहीं रखने का नतीजा था कि एक व्यक्ति निकला और लाखों लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज विदेशों में जाकर के इन्होंने वहां से भारत की लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ना शुरू कर दिया और वहां के लोग इनको सपोर्ट किए। बताइए कितने व्यक्तित्व के आदमी हैं, ये कहना हमारे बस का चीज नहीं है। इसलिए हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आज जो आर्थिक लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं के पर चिन्हों पर चल करके हम लोग का भी बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारे नेता जो बैठे हुए हैं अभी, अरूप जी, ये हम लोग का साथ जिस तरह से दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि निरसा में फिर हरियाली आएगी और सब के सब सुखी होंगे, संपन्न होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।